कहा जाता है। सोमवार व्रत में भोलेनाथ की यह पावन कथा सुन लेने मात्र से जीवन का अंधकार स्वयं मिटने लगता है। दर्शक बंधु, आज सोमवार का यह पावन दिन केवल एक दिन नहीं है, ये शिव से जुड़ने का अवसर है। वह शिव जो सृष्टि के आरंभ भी है और अंत भी, वह शिव जिनके स्मरण मात्र से मन का भार हल्का हो जाता है और जीवन की दिशा बदलने लगती है। कहा जाता है कि जब मनुष्य हर ओर से हारने लगता है, जब उपाय करते करते थक जाता है और जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब भोलेनाथ की कथा स्वयं जीवन में प्रवेश करती है। आज की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, ये उन आत्माओं के लिए है जो कष्ट में है, जो टूट चुके हैं और जो भीतर से शिव को पुकार रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन है, इस कथा को अधूरा न छोड़ें, क्योंकि शिव की कथा अधूरी सुनी जाए तो वह केवल शब्द बनकर रह जाती है, और जब पूरी सुनी जाए तो वह जीवन में परिवर्तन बनकर उतरती है। हो सकता है इस कथा का कोई एक क्षण, कोई एक वाक्य आपके जीवन का सबसे भारी बोझ हर ले। इसलिए शांत मन से श्रद्धा के साथ इस शिव कथा में प्रवेश कीजिए, क्योंकि अब जो आप सुनने वाले हैं वह केवल कथा नहीं, भोलेनाथ की कृपा का द्वार है। बहुत समय पहले की बात है, भारतवर्ष में एक बहुत ही विशाल और धन धान्य से संपन्न राज्य हुआ करता था, जिसका नाम था अग्निपुर। अग्निपुर का नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे, लेकिन वहां की प्रजा अपने राज्य में बहुत सुखी थी। उस राज्य के राजा का नाम ध्यानचंद था। राजा ध्यानचंद स्वभाव से बहुत ही धर्मात्मा, सरल और अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानने वाले राजा थे। उनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे, यानी किसी को किसी से कोई भय नहीं था। चारों तरफ खुशहाली थी और राज्य के गोदाम हमेशा अनाज से भरे रहते थे। राजा ध्यानचंद का जीवन बहुत ही व्यवस्थित था। उनके पास धन, दौलत, मान और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। उनका विवाह एक बहुत ही सुशील, सुंदर और धार्मिक विचारों वाली रानी से हुआ था। रानी का नाम सुलक्षणा था। रानी सुलक्षणा न केवल रूप में सुंदर थी, बल्कि गुण में भी देवी के समान थी। राजा और रानी का जीवन बहुत ही प्रेम और शांति से बीत रहा था। वे दोनों अक्सर साथ में पूजा पाठ करते और राज्य के कल्याण की बातें करते, लेकिन कहते हैं कि वक्त कब करवट ले ले ये कोई नहीं जानता। राजा के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर विधाता को शायद राजा की परीक्षा लेनी थी या फिर उनके कर्मों का कोई लेखा जोखा बाकी था। अचानक एक दिन रानी सुलक्षणा बहुत बीमार पड़ गई। पहले तो लगा कि कोई मामूली बुखार है, लेकिन धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती गई। अग्निपुर के बने बने वैद्यों को बुलाया गया, दूर दूर से हकीम आए, तरह तरह की जड़ी बूटियां और औषधियां मंगवाई गई, लेकिन रानी की सेहत में रत्ती भर भी सुधार नहीं हुआ। राजा ध्यानचंद दिन रात अपनी पत्नी की सेवा में लगे रहते। वे भगवान से बस एक ही प्रार्थना करते कि उनकी पत्नी ठीक हो जाए, लेकिन बीमारी ने रानी के शरीर को पूरी तरह से जक्क लिया था। रानी का शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था, और फिर वह मनहूस दिन आया जब रानी सुलक्षणा राजा का हाथ अपने हाथ में लिए हुए उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर परलोक से धार गई। रानी की मृत्यु ने राजा ध्यानचंद को भीतर से तोड़ कर रख दिया। जिस महल में कल तक रानी की हंसी गूंजती थी, अब वहां सिर्फ मातम का सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा ध्यानचंद, जो अपनी प्रजा का दुख दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, अब खुद गहरे अवसाद में डूब गए थे। उन्हें राजकाज में कोई रुचि नहीं रही। दरबार सूना रहने लगा। वे अक्सर अपने कक्ष में अकेले बैठे रहते और रानी की पुरानी बातों को याद करके आंसू बहाते रहते। मंत्री और सेवक उन्हें समझाने की कोशिश करते कि महाराज, प्रजा को आपकी जरूरत है, लेकिन राजा का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। समय बीतता गया, महीने गुजरे, साल गुजरे, लेकिन राजा का अकेलापन कम नहीं हुआ। इस अकेलेपन ने राजा की माटी को प्रभावित करना शुरू कर दिया। जब इंसान अंदर से बहुत अकेला हो जाता है और उसे सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, तो कई बार वह सही और गलत का भेद भूल जाता है। राजा ध्यानचंद के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। राजा अब अपना मन बहलाने के लिए अक्सर महल से बाहर अग्निपुर नगर में भेष बदलकर घूमने जाने लगे। उन्हें लगता था कि शायद बाहर की भीड़ भाड़ देखकर उनका मन हल्का हो जाएगा। एक शाम की बात है, जब राजा भेष बदलकर नगर के उस हिस्से से गुजर रहे थे जहां शरीफ लोग जाना पसंद नहीं करते थे,
तभी उनकी नजर एक ऊंची हवेली की छत पर खड़ी एक स्त्री पर पड़ी। वह स्त्री दिखने में इतनी सुंदर थी कि चंद्रमा भी उसके सामने फीका लगे। उसका रूप ऐसा था कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाए। लेकिन वह कोई साधारण कुल की स्त्री नहीं थी, बल्कि अग्निपुर की एक प्रसिद्ध वेश्या थी जिसका नाम कामिनी था। कामिनी का काम ही था अपने रूप जाल में अमीर व्यापारियों और नगर सेठों को फंसाना और उनसे धन ऐंठना। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही चतुर और कपटी भी थी। राजा ध्यानचंद उस समय अपने विवेक में नहीं थे। वे बस अपने खालीपन को भरने के लिए किसी सहारे की तलाश में थे। राजा उस वेश्या को देखते ही उस पर पूरी तरह मोहित हो गए। जिस राजा ने जीवन भर एक पत्नी व्रत का पालन किया था, आज वही राजा अपनी सुध बुध खो बैठा था। राजा को यह भी याद नहीं रहा कि वह अग्निपुर के राजा हैं और उनका आचरण उनके राज्य के लिए उदाहरण होना चाहिए। राजा के कदम अपने आप उस हवेली की ओर बढ़ गए। कामिनी की दासी ने जब देखा कि एक तेजस्वी पुरुष द्वार पर आया है तो उसने कामिनी को खबर दी। कामिनी को इंसानों की परख थी। उसने राजा की चाल ढाल और उनके वस्त्रों के नीचे छिपी राजसी आभा को पहचान लिया। उसने समझ लिया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जब उसे पता चला कि स्वयं राजा उसके द्वार पर आए हैं तो उसने इसे अपने भाग्य का उदय समझा। उसने बड़े ही आदर और प्रेम का नाटक करते हुए राजा का स्वागत किया। राजा ध्यानचंद कामिनी की मीठी मीठी बातों और उसकी सुंदरता में ऐसे खोए कि उन्हें अपने राज्य, अपनी प्रजा और अपने कुल की मर्यादा का भी ध्यान नहीं रहा। कामिनी बहुत ही चालाक स्त्री थी। उसने राजा की आंखों में छिपे दुख को पढ़ लिया था। उसने राजा को अपनी झूठी हमदर्दी दिखाई और कहा कि वह भी इस दुनिया में बहुत अकेली है और उसे भी किसी के सहारे की जरूरत है। राजा को लगा कि उन्हें कोई ऐसा मिल गया है जो उनके दुख को समझ सकता है। उस दिन के बाद से राजा का वहां रोज आना जाना शुरू हो गया। राजा दिन का समय तो जैसे तैसे महल में काटे, लेकिन शाम होते ही वो कामिनी के पास पहुंच जाते। धीरे धीरे राजा पूरी तरह से कामिनी के मोहपाश में बंध गए। अग्निपुर राज्य में तरह तरह की बातें होने लगी। प्रजा आपस में कानाफूसी करने लगी कि उनका राजा एक वेश्या के प्रेम में पड़ गया है। मंत्रियों ने भी राजा को समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा ने किसी की एक ना सुनी। राजा को दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। और फिर एक दिन राजा ने वह निर्णय लिया जिसने पूरे अग्निपुर को हिलाकर रख दिया। राजा ने तय किया कि वह कामिनी से विवाह करेंगे और उसे अपने महल में रानी बनाकर लाएंगे। यह निर्णय आग की तरह पूरे राज्य में फैल गया। महल के पुराने और वफादार सेवकों को यह जानकर गहरा धक्का लगा कि एक वेश्या अब उनकी रानी बनेगी। कुलगुरु और मंत्रियों ने राजा को बहुत समझाया कि यह धर्म के विरुद्ध है, इससे राज्य का नाश हो जाएगा। लेकिन राजा ने क्रोधित होकर कहा कि जो मेरे निर्णय का विरोध करेगा उसे दंड दिया जाएगा। राजा ने बिना किसी की परवाह किए उसे वेश्या से विवाह कर लिया। जिस पवित्र सिंहासन पर कभी धर्मपरायण रानी सुलक्षणा बैठती थी, आज राजा ने उसी सिंहासन पर एक चरित्रहीन वेश्या को बैठा दिया। कामिनी अब अग्निपुर की रानी बन चुकी थी। महल में आते ही कामिनी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू नहीं किया, बल्कि वह और भी ज्यादा मीठा बनकर राजा को अपने विश्वास में लेने लगी। वह जानती थी कि अभी उसकी जड़ें कमजोर हैं, इसलिए उसने पहले राजा को पूरी तरह अपने वश में किया। राजा को लग रहा था कि उनका जीवन फिर से संवर गया है। कामिनी दिन रात राजा की सेवा का नाटक करती, वह राजा को अपनी बातों में उलझाए रखती। राजा ध्यानचंद, जो पहले से ही उसके प्रेम में अंधे थे, अब उसकी हर बात मानने लगे थे। कामिनी ने धीरे धीरे महल की व्यवस्था को अपने हिसाब से बदलना शुरू कर दिया। उसने पुराने वफादार सेवकों को छोटी छोटी गलतियों पर काम से हटाना शुरू किया और अपनी पसंद के चापलूस लोगों को, जो उसके पुराने परिचित थे, उन्हें महल में काम पर रख लिया। राजा इतना मग्न थे कि उन्हें यह बदलाव दिखाई ही नहीं दे रहा था। कामिनी को महल की भव्यता और वहां की सुख सुविधाओं से बहुत लगाव था। उसे सोने चांदी के आभूषणों और रेशमी वस्त्रों का बहुत शौक था। राजा उसके लिए पानी की तरह धन बहाने लगे, लेकिन कामिनी का मन एक सिर्फ राजा और धन तक सीमित नहीं था। उसका पुराना स्वभाव और उसकी पुरानी आदतें अभी भी उसके अंदर जीवित थी। वेश्यावृत्ति उसका पेशा नहीं बल्कि उसका स्वभाव बन चुका था। महल में रानी बनकर रहने के बावजूद उसकी नजरें अक्सर महल के पहरेदारों और अन्य सुंदर नवयुवकों पर रहती थी।
वह राजा की पीठ पीछे अपनी नजरों का खेल खेलती रहती थी। राजा जब राजदरबार के कार्यों में व्यस्त रहते या शिकार पर जाते तो कामिनी उसका पूरा फायदा उठाती। उसने महल के एक हिस्से में, जो काफी एकांत में था, अपना शयन कक्ष बनवाया था। वहां राजा के अलावा किसी को जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन असलियत में राजा की अनुपस्थिति में वह कक्ष उसके पापों का अड्डा बन जाता था। कामिनी की सुंदरता के चर्चे तो थे ही, अब रानी बनने के बाद उसका प्रभाव और बढ़ गया था। महल के कई कर्मचारी और सैनिक भी उसके रूप के दीवाने थे और कामिनी इसी बात का फायदा उठाना जानती थी। समय बीतता गया और राजा को कामिनी के असली चरित्र की भनक तक नहीं लगी। राजा को लगता था कि कामिनी महल में रहकर भगवान की पूजा करती है, जैसा कि वह राजा को बताती थी। वह माथे पर बड़ा सा तिलक लगाती और दिखावे के लिए पूजा की थाली लेकर घूमती। लेकिन सच तो यह था कि कामिनी धर्म और कर्म से कोसों दूर थी। उसे सिर्फ अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति और सत्ता के सुख से मतलब था। राजा का अंधा विश्वास ही राजा की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। कुछ समय बाद महल के गलियारों में दबी जुबान में बातें होने लगी। दासियां आपस में बात करती कि रानी के कक्ष में रात के समय अनजान साए देखे जाते हैं। कोई कहता कि उसने किसी पहरेदार को देर रात रानी के कक्ष से निकलते देखा है, लेकिन ये बातें सिर्फ कानाफूसी तक ही सीमित थी। किसी में इतना साहस नहीं था कि वह राजा के पास जाकर यह सब कहे, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी थी। राजा तो अपनी नई रानी की सेवा और प्रेम में ऐसे लीन थे जैसे उन्हें मोक्ष मिल गया हो। इसी दौरान कामिनी ने राजा को एक और खुशखबरी सुनाई। उसने बड़े ही शर्माते हुए राजा से कहा कि वह गर्भवती है। ये सुनते ही राजा ध्यानचंद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा कि उनके जीवन की सारी खुशियां वापस आ गई हैं। उन्हें लगा कि अब उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला वारिस आने वाला है। राजा ने पूरे अग्निपुर राज्य में जश्न मनाने का आदेश दे दिया। गरीबों में मिठाइयां बांटी गईं, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करवाई गई। राजा को लगा कि यह संतान उनके और कामिनी के प्रेम की पवित्र निशानी है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी जो राजा की पवित्र सोच से परे थी। कामिनी के पेट में पल रहा बच्चा राजा का नहीं था। यह उस पाप का परिणाम था जो कामिनी राजा की पीठ पीछे कर रही थी। महल के कई लोगों के साथ उसके अवैध संबंध बन चुके थे और यह बच्चा उन्हीं संबंधों का नतीजा था। लेकिन कामिनी बहुत शातिर थी। उसने इतनी सफाई से राजा को यह यकीन दिलाया कि यह बच्चा उन्हीं का है कि राजा के मन में शक का एक भी बीज नहीं पनपा। राजा अपनी होने वाली संतान के लिए सपने बुनने लगे। वो रोज कामिनी के पास बैठते, उसके पैरों को दबाते, उसे अच्छे अच्छे पकवान खिलाते और आने वाले बच्चे के भविष्य की बातें करते। कामिनी मन ही मन राजा की मूर्खता पर हंसती थी। उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं था कि वह राजा को धोखा दे रही है। उसके लिए राजा सिर्फ एक सीढ़ी थे जिससे वह इस ऊंचाई तक पहुंची थी। उसे इस बात का भी डर नहीं था कि कभी उसका भेद खुल जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि राजा उसके प्रेम में अंधे और बहरे हो चुके हैं। जैसे जैसे प्रसव का समय नजदीक आ रहा था, कामिनी का व्यवहार और भी ज्यादा मनमाना होता जा रहा था। गर्भावस्था की आड़ में उसने राजा से और भी कई अनुचित मांगे। 9 महीने का समय पूरा हुआ और वह घड़ी आ गई जब कामिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। माहौल में खुशियों की लहर दौड़ गई, तालियां बजाई गई, मंगल गीत गाए गए। राजा ने जब पहली बार बालक का मुख देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने उस बालक को अपनी छाती से लगा लिया और ईश्वर को धन्यवाद दिया। उन्हें लगा कि उनका जीवन सफल हो गया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उन्होंने अपनी गोद में अपने वंश को नहीं बल्कि अपने विनाश को उठाया है। बालक के जन्म के बाद भी कामिनी का स्वभाव नहीं बदला। उसका ध्यान बच्चे से ज्यादा अपने ऐशो आराम और भोग विलास पर ही रहा। वह नाम के लिए माँ थी, लेकिन ममता उसके अंदर नाम मात्र की भी नहीं थी। बच्चे की देखभाल के लिए उसने कई दासियां रख ली थी और खुद अपनी सुंदरता को निखारने में लगी रहती थी। राजा को लगता था कि रानी प्रसव की पीड़ा के कारण कमजोर है, इसलिए बच्चे की देखभाल नहीं कर पा रही है। राजा खुद उस बालक से बहुत प्रेम करते थे और अपना ज्यादा समय उसी के साथ बिताते। जैसे जैसे बालक बड़ा होने लगा, उसके हाव भाव और उसका चेहरा राजा से बिल्कुल भी नहीं मिलता था। ना तो उसकी नाक राजा जैसी थी, ना आंखें और ना ही रंग रूप। हालांकि छोटे बच्चे का चेहरा बदलता रहता है, ये सोचकर राजा ने कभी इस बात पर गौर नहीं किया। लेकिन महल के लोग जो दबी जुबान में बातें करते थे, अब और भी ज्यादा आश्वस्त हो गए थे कि यह खून राजा का नहीं है। वह बालक जिसका जन्म ही छल और कपट के गर्भ से हुआ था,
वह स्वभाव से भी बहुत उग्र और जिद्दी निकलता जा रहा था। कामिनी अब और भी ज्यादा निडर हो गई थी। उसे एक वारिस देने के बाद अपनी स्थिति और मजबूत लग रही थी। अब उसने महल में और भी ज्यादा खुलकर अपनी मनमानी शुरू कर दी थी। वह अक्सर राजा को बहाने बना कर अपने कक्ष से दूर रखती और अपने पुराने प्रेमियों को महल में बुलाने के नए नए रास्ते खोजती रहती। अग्निपुर का महल अब पवित्रता का नहीं बल्कि पाप का केंद्र बनता जा रहा था। राजा की दिनचर्या अब बस रानी और पुत्र के इर्द गिर्द घूमती थी। राज्य की सीमाओं पर क्या हो रहा है, खजाने में क्या स्थिति है, प्रजा क्या चाहती है, इन सब से राजा विमुख हो चुके थे। और इसी बीच कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव, जो सत्य और धर्म के प्रतीक हैं, वे यह सब देख रहे थे। महादेव की लीला भी शुरू होनी बाकी थी। जब पाप का घड़ा भर जाता है तभी ईश्वर की शक्ति अपना कार्य शुरू करती है। कामिनी का पाप और राजा का ज्ञान अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था और नियति ने अपना खेल रचना शुरू कर दिया था। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। अग्निपुत्र के महल में जिस बालक का जन्म हुआ था उसका नाम राजा ने बड़े ही प्यार से विक्रांत रखा। राजा को उम्मीद थी कि यह बालक बड़ा होकर उनके कुल का नाम रोशन करेगा और अग्निपुत्र के यश को चारों दिशाओं में फैलाएगा। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे विक्रांत बड़ा होने लगा उसके लक्षण और भी ज्यादा बिगड़ने लगे। बचपन से ही उसमें क्रूरता के भाव दिखने लगे थे। वह खेल खेल में महल के छोटे जानवरों को मार डालता, दासियों को बिना वजह पत्थर मारता और सेवकों को गालियां देता। राजा ध्यानचंद जब यह सब देखते तो उन्हें थोड़ा आश्चर्य होता। वे सोचते कि मेरे और सुलक्षणा के संस्कारों में तो ऐसी क्रूरता कभी नहीं थी, फिर यह बालक ऐसा क्यों है। लेकिन पुत्र मोह इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देता है। राजा खुद को समझाते कि यह तो बस बचपन की शरारत है, बड़ा होकर सब ठीक हो जाएगा। उधर कामिनी जो उस बालक की असली माँ थी, वह उसकी इन हरकतों पर उसे डांटने के बजाय हंसती थी। उसे लगता था कि उसका बेटा तो शेर है और शेर तो शिकार करेगा ही। कामिनी के गलत लाड प्यार ने विक्रांत को और भी ज्यादा उद्दंड बना दिया। जब विक्रांत 10 वर्ष का हुआ तो राजा ने उसकी शिक्षा का प्रबंध किया। अग्निपुर के सबसे विद्वान गुरुओं को उसे पढ़ाने के लिए बुलाया गया। राजा चाहते थे कि उनका बेटा वेदों का ज्ञान ले, राजनीति सीखे और शस्त्र विद्या में निपुण हो। लेकिन विक्रांत का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वह गुरुओं का अपमान करता, उनकी धोती खींचता और उन्हें अपशब्द कहता। कई गुरुओं ने राजा से शिकायत की, लेकिन कामिनी बीच में आ जाती। वह राजा से कहती, महाराज आप तो बेकार में बच्चे पर गुस्सा करते हैं, ये तो अभी नादान है और ये गुरु ही इसे ठीक से नहीं समझा पा रहे होंगे। हमारा बेटा तो राजकुमार है, वो क्यों इन पंडितों की डांट सुनेगा। कामिनी की बातों में आकर राजा गुरुओं को ही दोषी मान लेते और उन्हें महल से निकाल देते। इसका नतीजा यह हुआ कि विक्रांत पूरी तरह से निरीक्षण और संस्कारहीन रह गया। उसे ना तो बड़ों का आदर करना आता था और ना ही छोटों पर दया करना। उसके मन में यह बात घर कर गई थी कि वह इस राज्य का मालिक है और वह जो चाहे कर सकता है। कामिनी ने उसे यही सिखाया था कि दुनिया में सिर्फ ताकत और पैसे की ही कीमत है। धीरे धीरे विक्रांत युवावस्था की ओर बढ़ने लगा। अब उसकी हरकतें शरारत से बदलकर अपराध का रूप लेने लगी थी। वो अपने साथ कुछ बिगड़ैल दोस्तों की टोली रखता और नगर में निकल जाता। वहां वह गरीब दुकानदारों को लूटता, किसी की भी बहू बेटी को छेड़ देता और विरोध करने पर उन्हें कोड़ों से पीटता। अग्निपुर की प्रजा जो कभी राजा ध्यानचंद को भगवान की तरह पूजती थी, अब उनके नाम से ही नफरत करने लगी थी। लोग कहते कि राजा अंधा हो गया है, उसे अपने बेटे के पाप दिखाई नहीं देते। प्रजा की पुकार राजा तक पहुंचती तो थी, लेकिन कामिनी उस पुकार को राजा के कानों तक पहुंचने से पहले ही रोक देती। उसने महल के चारों तरफ अपने विश्वास पात्र लोगों का पहरा बैठा दिया था। जो भी फरियादी राजा के पास शिकायत लेकर आता, उसे द्वार पर ही डरा धमका कर भगा दिया जाता और अगर कोई बहुत जिद करता तो कामिनी के इशारे पर उसे काल कोठरी में डाल दिया जाता। इस तरह राजा ध्यानचंद को कभी पता ही नहीं चला कि उनका बेटा बाहर क्या गुल खिला रहा है। उधर महल के अंदर कामिनी ने अय्यशी का अड्डा बना रखा था। राजा की उम्र अब ढलने लगी थी, उनके बालों में सफेदी आने लगी थी और शरीर भी पहले जैसा बलवान नहीं रहा था। कामिनी को अब राजा की कोई जरूरत नहीं थी सिवाय उनके खजाने के। वह राजा को तरह तरह की नशीली औषधियां खिलाने लगी थी, जिससे राजा हर वक्त मदहोश रहते। राजा को लगता कि रानी उनकी सेहत के लिए जड़ी बूटियां दे रही है, लेकिन असल में वह राजा को धीमा जहर दे रही थी।
ताकि राजा का दिमाग काम करना बंद कर दे। राजा ध्यानचंद अपना ज्यादातर समय अपने कक्ष में सोते हुए या नशे की हालत में बिताने लगे। अब राजकाज की पूरी बागडोर अघोषित रूप से कामिनी और उसके बेटे विक्रांत के हाथों में आ गई थी। कामिनी ने राज्य के खजाने का मुंह अपनी विलासिता के लिए खोल दिया। वह हर रोज नए नए आभूषण बनवाती, महंगे वस्त्र मंगवाती और महल में रोज रात को नाच गाने की महफिल सजती। अग्निपुर का खजाना जो कभी अकाल के समय प्रजा के काम आता था, अब शराब और शबाब में उड़ाया जा रहा था। एक दिन की बात है, राज्य के महामंत्री जो बहुत ही पुराने और वफादार थे, उन्होंने हिम्मत करके राजा से मिलने की ठानी। वे जानते थे कि अगर अब राजा को नहीं जगाया गया तो अग्निपुर का विनाश निश्चित है। उन्होंने पहरेदारों को चकमा दिया और किसी तरह राजा के कक्ष में पहुंच गए। राजा उस समय अपने पलंग पर लेटे हुए थे। उनकी आंखें लाल थीं और वे सुस्त लग रहे थे। महामंत्री ने राजा के चरणों में गिरकर कहा, महाराज जागिए, अनर्थ हो रहा है। आपका राज्य विनाश की कगार पर खड़ा है, खजाना खाली हो रहा है, प्रजा त्राही त्राही कर रही है और राजकुमार विक्रांत के अत्याचारों से धरती कांप रही है। रानी कामिनी ने आपको धोखे में रखा है महाराज, वे कुलटा हैं और उनका आचरण रानी के योग्य नहीं है। राजा ध्यानचंद जो नशे में थे, उन्हें महामंत्री की बातें किसी दुःस्वप्न जैसी लगी, लेकिन रानी कुलटा है, यह शब्द सुनते ही उनका स्वाभिमान जाग उठा। कामिनी ने राजा के दिमाग में इतना जहर भर दिया था कि उन्हें सच भी झूठ लगने लगा। तभी वहां कामिनी आ गई। उसने देखा कि महामंत्री राजा से बात कर रहे हैं। वो समझ गई कि उसकी पोल खुलने वाली है। उसने तुरंत रोने का नाटक शुरू कर दिया। वो जोर जोर से विलाप करते हुए बोली, देखिए महाराज, मैं तो आपकी सेवा में दिन रात लगी रहती हूँ और ये महामंत्री मेरे चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं। ये चाहते हैं कि हमारे बेटे विक्रांत को गद्दी ना मिले ताकि ये खुद राज्य हड़प सके। ये मुझे और मेरे बेटे को बदनाम कर रहे हैं। कामिनी के आंसुओं ने फिर से राजा की मति भ्रष्ट कर दी। राजा ने क्रोध में आकर अपनी तलवार उठा ली और महामंत्री की ओर दौड़े। उन्होंने गरजते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी रानी के बारे में ऐसे शब्द बोले? तू गद्दार है, निकल जा मेरे राज्य से। अगर आज के बाद तू अग्निपुर की सीमा में दिखा तो तेरा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। बेचारे बूढ़े महामंत्री जिन्होंने अपना पूरा जीवन राज्य की सेवा में लगा दिया था, उन्हें अपमानित होकर महल से निकलना पड़ा। जाते जाते उन्होंने राजा को देखा और मन ही मन कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। महाराज, आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि अपनी गर्दन पर तलवार चला रहे हैं। भगवान शिव ही अब इस राज्य की रक्षा करें। महामंत्री के जाने के बाद अब कामिनी का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया था। अब उसे टोकने वाला कोई नहीं था। उसने राजा को और भी ज्यादा नशे में रखना शुरू कर दिया। उधर विक्रांत अब जवान हो चुका था। उसने अपनी माँ से कहा कि अब उसे राजा घोषित कर दिया जाए। कामिनी भी यही चाहती थी। उसने राजा से कहा कि अब वे बूढ़े हो गए हैं, उन्हें आराम करना चाहिए और राजकाज विक्रांत को सौंप देना चाहिए। राजा तो वैसे भी सुध बुध खो चुके थे। उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी मुहर लगा दी और विक्रांत को अग्निपुर का नया राजा घोषित कर दिया। विक्रांत के राजा बनते ही अग्निपुर पर कहर टूट पड़ा। उसने सबसे पहले लगान कर 3 गुना बढ़ा दिया। किसानों के पास खाने को दाने नहीं थे, वे लगान कहां से देते? विक्रांत के सैनिकों ने किसानों के घरों में घुसकर जो कुछ भी था सब लूट लिया। किसी के घर के बर्तन ले गए, किसी के पशु खोल ले गए। जो विरोध करता उसे सरेआम कोड़ों से मारा जाता। राज्य में हाहाकार मच गया। धर्म कर्म के कार्य बंद हो गए। मंदिरों में पूजा होना बंद हो गई क्योंकि पुजारी डर के मारे भाग गए थे। विक्रांत और उसके साथी मंदिरों में जाकर मदिरा पीते और वहां की पवित्रता को नष्ट करते। कामिनी यह सब देखकर बहुत खुश होती। उसे लगता कि उसका बेटा पूरे राज्य पर राज कर रहा है। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि पाप का घड़ा भरने ही वाला है। एक दिन विक्रांत अपने कुछ साथियों के साथ शिकार खेलने जंगल में गया। वहां उसने देखा कि एक जस्सी अपनी कुटिया के बाहर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। विक्रांत को साधु संतों से सख्त नफरत थी। उसने अपने साथियों से कहा, देखो ये ढोंगी यहां बैठकर क्या कर रहा है, चलो इसकी तपस्या भंग करते। विक्रांत ने घोड़े से उतरकर आंसू के पास गया और उन्हें जोर से लात मारी। आंसू समाधि में थे, वे लड़खड़ाकर गिर पड़े। विक्रांत जोर जोर से हंसने लगा। उसने भक्षी की कुटिया में आग लगा दी और उनके कमंडल को लात मारकर तोड़कर दिया। ऋषि ने जब अपनी आंखें खोली तो सामने उसे दुष्ट राजकुमार को देखा। आरती कोई साधारण साधु नहीं थे, वे भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी।
आरती ने विक्रांत को श्राप देने के लिए हाथ उठाया, लेकिन फिर रुक गए। उन्होंने सोचा कि इसे श्राप देने से क्या होगा, इसका तो पूरा कुल ही पाप में डूबा हुआ है। अश्विन ने मन ही मन भगवान शिव का स्मरण किया और कहा, हे महादेव, यह कैसा अन्याय है, आपके भक्त इस तरह अपमानित हो रहे हैं और अधर्म सिर चढ़ बोल रहा है। क्या अब पापियों का अंत करने का समय नहीं आया? विक्रांत वहां से हंसता हुआ चला गया, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसने आज अपने विनाश को स्वयं निमंत्रण दे दिया है। आरती का अपमान करके उसने सीधे महादेव को चुनौती दी थी। जब वह महल वापस लौटा तो उसने अपनी मां कामिनी को बड़े गर्व से बताया कि उसने कैसे एक साधु को मारा और उसकी कुटिया जला दी। कामिनी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश बेटे, इन भिखारियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन उस रात के बाद से महल का माहौल बदलने लगा। राजा ध्यानचंद जो अपने कक्ष में सो रहे थे, उन्हें भयानक सपने आने लगे। उन्हें सपने में आग ही आग दिखाई देती। उन्हें रानी सुलक्षणा रोते हुए दिखाई देती। वे हड़बड़ा कर उठ बैठते। उनका शरीर पसीने से तरबतर हो जाता। उन्हें समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। अगले ही दिन से राज्य में एक अजीब सी बीमारी फैलने लगी। लोग अचानक बीमार पड़ने लगे और मरने लगे। जानवरों में भी महामारी फैल गई। गायों ने दूध देना बंद कर दिया। आकाश से बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। सूखे के कारण फसलें जलकर राख हो गई। अग्निपुर जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, अब शमशान बनने की ओर अग्रसर था। लेकिन राजा विक्रांत को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने महल में सुरक्षित था। उसके गोदामों में अनाज भरा था। वह रोज दावतें उड़ाता। प्रजा महल के बाहर खड़ी होकर रोटी के एक टुकड़े के लिए भीख मांगती, लेकिन उन्हें धक्के मारकर भगा दिया जाता। राजा ध्यानचंद कभी कभी अपनी खिड़की से बाहर देखते तो उन्हें लोगों की भीड़ और उनकी दयनीय हालत दिखाई देती। उनके अंदर का राजा जो कहीं बहुत गहरे दब गया था, वह थोड़ा थोड़ा छटपटाने लगा। एक दिन राजा ध्यानचंद ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने नशा नहीं किया था, इसलिए उनका दिमाग थोड़ा साफ था। वे अपने कक्ष से बाहर निकले और सीधे विक्रांत के दरबार में पहुंच गए। वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरबार में वेश्याओं का नृत्य चल रहा था। मंत्री और दरबारी शराब के नशे में धुत पड़े थे। विक्रांत सिंहासन पर बैठा मदिरा पी रहा था और उसके पैर एक दासी की गोद में थे। राजा ध्यानचंद को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या यह वही दरबार है जहां कभी धर्म और न्याय की बातें होती थी? उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, विक्रांत, ये क्या तमाशा है? पिता की आवाज सुनकर विक्रांत ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने राजा को देखकर कोई आदर नहीं दिखाया, बल्कि व्यंग्य से हंसा। उसने कहा, अरे पिताजी, आप यहाँ, आपको तो अपने कक्ष में आराम करना चाहिए। ये नए जमाने का राज है, यहाँ ऐसे ही काम होता है। जाइए, जाकर सो जाइए। राजा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे लपके और उन्होंने विक्रांत के हाथ से शराब का प्याला छीनकर फेंक दिया। उन्होंने कहा, धिक्कार है तुम पर, तुम राजा कहलाने के लायक नहीं हो। तुमने मेरे पूर्वजों की नाक कटवा दी। प्रजा भूख से मर रही है और तुम यहां रंगरेलियां मना रहे हो। मैं अब भी तुम्हें पद से हटा हूं। यह सुनते ही विक्रांत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह खड़ा हो गया और बोला, बुढ़े, बहुत हो गया तेरा सम्मान। अब तू राजा नहीं है, राजा मैं हूं। मेरी मर्जी के बिना यहां पत्ता भी नहीं हिलता। सैनिकों, पकड़ लो इस पागल बूढ़े को और डाल दो काल कोठरी में। आज से यही इनका ठिकाना है। राजा ध्यानचंद सन्न रह गए। जिस बेटे के लिए उन्होंने सब कुछ किया, आज वही बेटा उन्हें कैद करने का आदेश दे रहा था। सैनिक जो अब विक्रांत के वफादार गुंडे थे, वे आगे बढ़े और उन्होंने राजा ध्यानचंद को पकड़ लिया। राजा चिल्लाते रहे, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा राजा हूं। लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। उन्हें घसीटते हुए दरबार से ले जाया गया। राजा ने जाते जाते कामिनी की तरफ देखा, जो वहां खड़ी मुस्कुरा रही थी। राजा की आंखों में सवाल था, कामिनी, कम से कम तुम तो कुछ बोलो। लेकिन कामिनी ने मुंह फेर लिया और अपने बेटे के पास जाकर बैठ गई।
उसे पाल राजा ध्यानचंद की आत्मा मर गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने सुलक्षणा के बाद जो रास्ता चुना था वह उन्हें सीधे नरक में ले आया है। राजा को महल के सबसे नीचे बनी अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया गया। वहां न रोशनी थी न हवा। बदबू और कीड़े मकोड़े के बीच अग्निपुर के राजा को फेंक दिया गया। उन्हें खाने के लिए सूखी रोटी और पीने के लिए गंदा पानी दिया जाने लगा। राजा जो कभी मखमली गद्दों पर सोते थे, अब ठंडी और गीली जमीन पर पड़े रोते रहते। अंधेरे में पड़े पड़े राजा को अपने पुराने दिन याद आते। उन्हें रानी सुलक्षणा की याद आती, उनकी धर्म कर्म की बातें याद आती। उन्हें याद आता कि कैसे वे भगवान शिव की पूजा किया करते थे। दुख की इस घड़ी में जब सारे रिश्ते नाते टूट गए, तब राजा का ध्यान ईश्वर की तरफ गया। इंसान जब सब तरफ से हार जाता है तभी उसे परमात्मा की याद आती है। राजा काल कोठरी में बैठकर रोते हुए कहने लगे, हे भोलेनाथ, ये मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने काम वासना में अंधा होकर धर्म को त्याग दिया। मैंने एक चरित्रहीन स्त्री को अपने सिर पर बैठाया और उसी के पाप से उत्पन्न संतान ने आज मेरी यह हालत कर दी। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे मेरे पापों की सजा मिल गई है। अब मुझे इस नरक से मुक्ति दिलाओ। राजा का विलाप कालकोठरी की दीवारों से टकराकर वापस आ जाता। ऊपर महल में कामिनी और विक्रांत का पाप तांडव जारी था। राज्य की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। अब तो पड़ोसी राज्यों के राजाओं की नजर भी अग्निपथ पर पड़ने लगी थी। वे समझ गए थे कि अग्नि अब कमजोर हो चुका है और इस पर आक्रमण करके इसे आसानी से जीता जा सकता है। विनाश के बादल अग्नि पर पूरी तरह छा चुके थे, लेकिन कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों को चाहे वह कितना भी भटक गया हो, अंत में संभाल ही लेते हैं। राजा ध्यानचंद के पूर्वजों के पुण्य और उनके खुद के पुराने सत्कर्म अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुए थे। कालकोठरी के उस अंधेरे में ही अब आशा की एक नई किरण फूटने वाली थी। भगवान शिव की कृपा का मार्ग बड़ा ही विचित्र होता है। वे दुख देकर ही सुख का मूल्य समझाते हैं। राजा ध्यानचंद का प्रायश्चित अब शुरू होने वाला था, जो उन्हें वापस धर्म के मार्ग पर ले जाएगा। कालकोठरी का वह अंधेरा राजा ध्यानचंद के जीवन के अंधेरे से भी गहरा था। राजा जमीन पर पड़े पड़े सिसक रहे थे। उनके शरीर पर अब राजसी वस्त्र नहीं बल्कि फटे पुराने कपड़े थे, जो जेल के कैदियों को दिए जाते थे। जिस राजा के इशारे पर सैकड़ों दास दासियां दौड़ी चली आती थी, आज उसे पानी का एक घूंट देने वाला भी कोई नहीं था। राजा की आंखों के सामने बार बार अपना पूरा जीवन किसी चलचित्र की भांति घूम रहा था। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे उन्होंने अपनी धर्मपरायण पत्नी सुलक्षणा के जाने के बाद अपने विवेक को खो दिया था। राजा दीवारों से सिर पटक पटक कर रोते और कहते, हे सुलक्षणा, मुझे माफ कर दो। तुमने मरते वक्त मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि राजकाज और धर्म का ध्यान रखना, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने एक ऐसी स्त्री को तुम्हारे स्थान पर बैठाया जिसने हमारे कुल का ही नाश कर दिया। मैंने वासना में अंधे होकर अपने ही विनाश को गले लगा लिया। राजा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कालकोठरी में सीलन थी, कीड़े मकोड़े रेंगते थे और खाने के नाम पर जो रोटियां मिलती थीं वे इतनी सख्त होती थीं कि चबाई भी न जाए। राजा का शरीर सूखकर कांटा हो गया था, दाढ़ी मूंछ बढ़ गई थी और बाल उलझ गए थे। अगर अब कोई उन्हें देखता तो पहचान भी नहीं पाता कि ये वही तेजस्वी राजा ध्यानचंद है। उसी काल कोठरी के एक कोने में एक और कैदी बंद था। वह एक बहुत ही बुजुर्ग ब्राह्मण था, जिसे विक्रांत के सैनिकों ने सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया था क्योंकि उसने विक्रांत के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई थी। वह ब्राह्मण पिछले कई महीनों से वहां बंद था और भगवान शिव का परम भक्त था। वह चुपचाप एक कोने में बैठा राजा को देखता रहता था। उसे राजा की हालत पर बहुत दया आती थी। एक दिन जब राजा बहुत ज्यादा विलाप कर रहे थे तो उस बुजुर्ग से रहा नहीं गया। वह धीरे धीरे खिसकता हुआ राजा के पास आया। अंधेरे में उसकी आवाज गूंजी, हे राजन, धीरज रखिए, समय से बलवान कोई नहीं है। आज अगर दुख है तो कल सुख भी आएगा, अपने आंसुओं को व्यर्थ मत बहाया। राजा ने चौंक कर सिर उठाया। उन्होंने देखा कि एक कंकाल जैसा दिखने वाला बूढ़ा व्यक्ति उनके पास बैठा है। राजा ने भारी आवाज में कहा, बाबा, अब मेरे जीवन में
सुख की कोई उम्मीद नहीं बची है। मैंने इतने पाप किए हैं कि मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मैंने अपनी प्रजा को धोखा दिया, अपने पूर्वजों का अपमान किया। अब तो मैं बस मौत का इंतजार कर रहा हूं। बुजुर्ग कैदी ने राजा के सिर पर हाथ फेरा और कहा, राजन, पाप चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पश्चाताप की अग्नि उसे जलाकर राख कर देती है। भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, वे तो भाव के भूखे हैं। अगर तुम सच्चे मन से उनसे क्षमा मांगोगे और उनकी शरण में जाओगे तो वे तुम्हें अवश्य अपना लेंगे। महादेव ने तो विष का प्याला भी पी लिया था, तुम्हारे पापों को भी वे हर लेंगे। राजा ने निराश होकर पूछा, लेकिन मैं क्या करूं? मैं यहां कैद हूं, मेरे पास न पूजा की सामग्री है, न फूल, न बेलपत्र। मैं यहां से भगवान को कैसे मनाऊं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, भगवान को सामग्री नहीं समर्पण चाहिए। और संयोग देखो, आज सोमवार है। सोमवार का दिन भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है। अगर तुम आज से ही सोमवार का व्रत और पूजन शुरू कर दो तो तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। सोमवार व्रत की महिमा अपार है। इसे करने से खोया हुआ राजपाट, धन, संपत्ति और मान सम्मान सब वापस मिल जाता है। राजा के मन में एक उम्मीद की किरण जागी। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, बाबा, मुझे विधि बताइए। मैं इस नरक से निकालने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं आज ही से सोमवार का व्रत करूंगा। बुजुर्ग ने राजा को सोमवार व्रत की विधि समझाई। उन्होंने कहा, राजन, इस व्रत में मन की पवित्रता सबसे जरूरी है। तुम यहीं इसी काल कोठरी की मिट्टी से शिवलिंग बनाओ। अगर जल नहीं है तो अपने आंसुओं से उनका अभिषेक करो। मन में दिन भर नमः शिवाय का जाप करो। दिन भर निराहार रहो या जो रूखा सूखा मिले उसी को प्रसाद मानकर ग्रहण करो और शाम के समय भगवान शिव की कथा का स्मरण करो। भोलेनाथ अवश्य तुम्हारी पुकार सुनेंगे। राजा ने उसी समय निश्चय किया। उन्होंने काल कोठरी के कोने से गीली मिट्टी खोद दी। अपने कांपते हाथों से उन्होंने उस मिट्टी को एक शिवलिंग का आकार दिया। वह कोई बहुत सुंदर शिवलिंग नहीं था, लेकिन उसमें राजा की श्रद्धा और पश्चाताप मिला हुआ था। राजा ने उसे मिट्टी के शिवलिंग को अपने सामने स्थापित किया। राजा ने आंखें बंद की और हाथ जोड़कर बैठ गए। उनके मन में अब कामिनी का मोह नहीं था, विक्रांत का डर नहीं था। उनके मन में सिर्फ और सिर्फ महादेव की छवि थी। राजा ने जाप करना शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे राजा मंत्र का जाप कर रहे थे, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वे आंसू उसी मिट्टी के शिवलिंग पर गिर रहे थे, मानो राजा अपने आंसुओं से ही महादेव का अभिषेक कर रहे हो। यह राजा का पहला सोमवार व्रत था। उन्होंने दिन भर कुछ नहीं खाया, यहां तक कि पानी की एक बूंद भी नहीं पी। उनका पूरा ध्यान शिव जी के चरणों में लगा रहा। उधर महल में विक्रांत और कामिनी अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। विक्रांत ने अपने आप को महाराजा धीराज घोषित कर दिया था। वह रोज नए नए जुल्म कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि काल कोठरी के अंधेरे में एक ऐसी शक्ति जागृत हो रही है जो उसके साम्राज्य की नींव हिला देगी। राजा की तपस्या ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। शाम हुई, काल कोठरी में घुप अंधेरा था। राजा ने अपनी पूजा समाप्त की। बुजुर्ग ब्राह्मण ने राजा को अपनी सूखी रोटी में से आधा हिस्सा दिया और कहा, राजन, अब इसे प्रसाद समझकर ग्रहण करो, तुम्हारा व्रत पूरा हुआ। राजा ने उसे सूखी रोटी को ऐसे खाया जैसे वह कोई अमृत हो। उस रात राजा को काल कोठरी में भी बहुत गहरी नींद आई। उन्हें लगा जैसे कोई उनके सिरहाने बैठकर उन्हें आशीर्वाद दे रहा है। अगले सोमवार तक राजा की दिनचर्या बदल गई। वे अब रोते नहीं थे, बल्कि हर वक्त शिवजी का नाम जपते रहते। दूसरे सोमवार को भी राजा ने विधि विधान से जितना भी वह संभव था व्रत रखा और पूजा की। राजा के चेहरे पर एक अजीब सा तेज आने लगा था। उनकी आंखों में जो डर था वह अब गायब हो चुका था। इस तरह एक एक करके सोमवार बीतते गए। राजा ने पूरी निष्ठा के साथ 16 सोमवार व्रत करने का संकल्प लिया। जैसे जैसे राजा की तपस्या बढ़ रही थी, वैसे वैसे अग्निपुर राज्य में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थी।
विक्रांत के बुरे दिन शुरू हो रहे थे। एक दिन विक्रांत शिकार पर गया हुआ था। उसका घोड़ा अचानक बिदक गया और उसे एक गहरी खाई में गिरा दिया। विक्रांत बुरी तरह घायल हो गया। उसके पैर की हड्डी टूट गई। उसे डोली में उठाकर महल लाया गया। कामिनी ने बहुत उपचार कराया, लेकिन विक्रांत का दर्द कम नहीं हो रहा था। उसे रात रात भर नींद नहीं आती थी। वह दर्द से चीखता रहता। उधर राज्य में अकाल और भी भयंकर हो गया था। प्रजा ने अब बगावत के सुर उठाने शुरू कर दिए थे। लोग कहने लगे थे, जब से हमने अपने धर्मात्मा राजा ध्यानचंद को खोया है, तब से ही हम पर यह विपत्ति आई है। यह नया राजा और इसकी मां पापी हैं, हमें इनका अंत करना होगा। जगह जगह विद्रोह की चिंगारी सुलगने लगी थी। कामिनी बहुत परेशान हो गई थी। एक तरफ उसका बेटा बिस्तर पर पड़ा तड़प रहा था और दूसरी तरफ प्रजा बेकाबू हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह सब क्या हो रहा है। वह ज्योतिषियों को बुलाती, तांत्रिकों से हवन करवाती, लेकिन किसी भी चीज का असर नहीं हो रहा था। पाप का घड़ा अब छलकने लगा था। जेल के अंदर राजा ध्यानचंद को बाहर की घटनाओं की कोई खबर नहीं थी। वे तो बस अपनी भक्ति में लीन थे। आज उनका 16वां सोमवार था। ये व्रत का उद्यापन समापन का दिन था। राजा ने सुबह से ही निर्जल व्रत रखा था। उन्होंने मिट्टी के शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे महादेव, आज मेरा संकल्प पूरा हो रहा है। मैंने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। अब जो आपकी इच्छा हो वही मेरे साथ हो। अगर मुझे मृत्यु भी मिले तो मैं खुशी खुशी स्वीकार करूंगा, लेकिन मेरे राज्य और मेरी प्रजा की रक्षा करना प्रभु। राजा की प्रार्थना में इतना बल था कि कहते हैं भक्तों की पुकार सुनकर भगवान को अपने आसन से उठना ही पड़ता है। उसी रात भगवान शिवा राजा के सपने में आए। राजा ने देखा कि एक जटाधारी त्रिनेत्रधारी पुरुष उनके सामने खड़ा है, जिनके हाथ में त्रिशूल और डमरू है। राजा उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने राजा को उठाते हुए कहा, वत्स ध्यानचंद, मैं तुम्हारी तपस्या और पश्चाताप से प्रसन्न हूं। तुमने अपनी गलती स्वीकार की और सच्चे मन से मेरा स्मरण किया। तुम्हारे सारे पाप धुल चुके हैं। सोमवार व्रत के प्रभाव से अब तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो गया है। सुबह होते ही तुम्हें इस कालकोठरी से मुक्ति मिलेगी और तुम्हारा खोया हुआ सम्मान तुम्हें वापस मिलेगा। लेकिन याद रखना, धर्म के मार्ग से कभी विचलित मत होना। राजा की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उनका रोम रोम पुलकित था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि साक्षात महादेव ने उन्हें दर्शन दिए हैं। वे उठकर बैठ गए और दरवाजे खुलने का इंतजार करने लगे। उसी सुबह अग्निपुर के महल में एक चमत्कार हुआ। पड़ोसी राज्य के राजा, जिनका नाम विजय सिंह था, उन्होंने अग्निपुर पर आक्रमण कर दिया। विजय सिंह राजा ध्यानचंद के पुराने मित्र थे, लेकिन उन्हें पता चला था कि ध्यानचंद को कैद कर लिया गया है और उनका बेटा राज्य को नष्ट कर रहा है। विजय सिंह अपनी विशाल सेना लेकर आए और उन्होंने महल को चारों तरफ से घेर लिया। विक्रांत तो बिस्तर पर पड़ा था। वह लड़ने की हालत में नहीं था। उसकी सेना भी जिसे वेतन नहीं मिला था और जो उसके अत्याचारों से परेशान थी, उसने लड़ने से मना कर दिया। सेना ने हथियार डाल दिए। विजय सिंह की सेना बिना किसी बने युद्ध के महल में दाखिल हो गई। कामिनी और उसके वफादार सैनिक पकान लिए गए। विजय सिंह सीधे दरबार में पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले आदेश दिया, जाओ और राजा ध्यानचंद को ससम्मान कालकोठरी से बाहर निकाल कर लाओ। सैनिक दौड़ते हुए कालकोठरी की ओर गए। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि राजा ध्यानचंद ध्यानमग्न बैठे हैं और उनके सामने मिट्टी का शिवलिंग रखा है। सैनिकों ने उनके चरणों में सिर रखकर माफी मांगी और कहा, महाराज चलिए, आपका राजपाट आपको वापस बुला रहा है। राजा ध्यानचंद ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने शिवलिंग को प्रणाम किया और उस बुजुर्ग कैदी को भी साथ चलने का आग्रह किया, जिसने उन्हें व्रत का मार्ग दिखाया था। जब राजा बाहर निकले तो सूर्य की किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थी। इतने महीनों बाद उन्होंने खुला आसमान देखा था। उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जो पहले कभी नहीं था। यह तेज था भक्ति का, तेज था तपस्या का। महल के आंगन में पूरी प्रजा इकट्ठा थी। जैसे ही राजा ध्यानचंद बाहर आए, पूरी भीड़ ने हर हर महादेव
और राजा ध्यानचंद की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। राजा को देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी हालत देखकर लोग रो पड़े, लेकिन उनकी आंखों का तेज देखकर सब नतमस्तक हो गए। राजा विजय सिंह ने आगे बढ़कर अपने मित्र ध्यानचंद को गले लगाया। उन्होंने कहा, मित्र मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई, लेकिन अब यह राज्य तुम्हारा है। उस दुष्ट विक्रांत और उस पापिनी कामिनी को बंदी बना लिया गया है, अब तुम ही उनका न्याय करोगे। राजा ध्यानचंद ने विजय सिंह का धन्यवाद किया, फिर उन्होंने भीड़ की तरफ हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। लेकिन राजा का मन अब बदले की भावना से नहीं भरा था। सोमवार व्रत ने उनके अंदर दया और क्षमा का भाव भर दिया था। उन्होंने सैनिकों से कहा, विक्रांत और कामिनी को दरबार में पेश किया जाए। दरबार सजाया गया। राजा ध्यानचंद फिर से उसी सिंहासन पर बैठे जिस पर बैठने के लिए उन्होंने तरस खाया था। उनके एक तरफ राजा विजय सिंह बैठे और दूसरी तरफ वो बुजुर्ग ब्राह्मण जिसे राजा ने अपना राजगुरु घोषित कर दिया था। कामिनी और विक्रांत को जंजीरों में जकड़कर दरबार में लाया गया। कामिनी के चेहरे पर अब वह घमंड नहीं था, वह डर से कांप रही थी। विक्रांत दर्द और शर्म से कराह रहा था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पास इस तरह पलट जाएगा। वे सोच रहे थे कि राजा उन्हें मृत्युदंड देंगे। प्रजा भी यही चिल्ला रही थी, इन्हें फांसी दो, इन्हें मार डालो। राजा ध्यानचंद ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उन्होंने कामिनी की ओर देखा। वहीं कामिनी जिसके रूप के जाल में फंसकर उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया था, आज वह उन्हें एक साधारण और तुच्छ स्त्री लग रही थी। राजा ने शांत स्वर में कहा, कामिनी, तुमने जो किया वह क्षमा के योग्य नहीं है, लेकिन मैं शिव का भक्त हूं और आज मैं रक्त बहाकर इस सिंहासन को अपवित्र नहीं करना चाहता। दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था। सुई गिरने की भी आवाज आई तो सुनाई दे जाए। सभी की नजरें राजा ध्यानचंद पर टिकी थी। कामिनी और विक्रांत जो कुछ पल पहले तक खुद को इस राज्य का मालिक समझ रहे थे, अब कैदियों की तरह सर झुकाए खड़े थे। उनके हाथों और पैरों में लोहे की भारी जंजीरें थीं। राजा ध्यानचंद ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि एक गहरा दुख और शांति थी। राजा ने अपनी गूंजती हुई आवाज में कहा, कामिनी और विक्रांत, तुमने जो अपराध किए हैं उनके लिए मृत्यु दंड भी कम है। तुमने न केवल एक राजा को धोखा दिया बल्कि पूरी प्रजा को भूखा मारा, साधु संतों का अपमान किया और धर्म की मर्यादा को तार तार कर दिया। नियति का नियम है कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। आज तुम्हारे सामने तुम्हारे ही कर्म खड़े हैं। कामिनी रोते हुए राजा के पैरों की तरफ झुकी और गिंगियाने लगी, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं भटक गई थी, लालच ने मेरी मति भ्रष्ट कर दी थी। मैं आपकी दासी बनकर रह लूंगी, लेकिन मुझे मृत्युदंड मत दीजिए। विक्रांत भी दर्द से कराहते हुए बोला, पिताजी, मुझ पर दया कीजिए, मैं आपका पुत्र हूं, चुप रहो। राजा ध्यानचंद की आवाज बिजली की तरह कड़की, पुत्र, तुम मेरे पुत्र कहलाने के लायक नहीं हो और ना ही मेरा खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। यह बात अब पूरे राज्य को पता चल चुकी है। और कामिनी रही बात क्षमा की, तो मैंने तुम्हें माफ किया। मैं भगवान शिव का भक्त हूं, इसलिए मैं अपने हाथों को तुम्हारे गंदे खून से नहीं रंगा। मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। यह सुनकर पूरी सभा में खुसुर पुसुर होने लगी। लोग सोच रहे थे कि राजा ने इन्हें छोड़ क्यों दिया, लेकिन राजा ने अपनी बात आगे बढ़ाई। लेकिन राजा ने कड़े शब्दों में कहा, तुम्हारा दंड मृत्यु से भी कठोर होगा। मृत्यु तो एक पल में मुक्ति दे देती है, लेकिन तुम्हें अपने पापों के साथ जीना होगा। मैं राजा ध्यानचंद तुम्हें और तुम्हारे इस नाजायज पुत्र को अग्निपुर राज्य से देश निकाला देता हूं। आज और अभी इसी वक्त तुम्हें मेरे राज्य की सीमा से बाहर जाना होगा। राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया, सेनापति, इन दोनों के शरीर से ये राजसी वस्त्र और आभूषण भी उतार लिए जाएं। इन्हें वही फटे पुराने कपड़े पहनाए जाएं जो भिखारियों को मिलते हैं। और ध्यान रहे, यह राज्य से बाहर जाते समय अपने साथ एक सुई भी लेकर ना जा पाए। इन्हें राज्य के पश्चिमी द्वार से बाहर खदेड़ दिया जाए और ढिंढोरा पिटवा दिया जाए कि अगर यह दोबारा कभी अग्निपुर की सीमा में दिखे तो कोई भी इन्हें मृत्यु दंड दे सकता है।
राजा का आदेश सुनते ही कामिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जानती थी कि बाहर की दुनिया कितनी क्रूर है। बिना धन और बिना सत्ता के वह एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएगी। सैनिकों ने तुरंत राजा के आदेश का पालन किया। भरी सभा में कामिनी के गले से हीरे के हार, हाथों से सोने के कंगन और शरीर से रेशमी वस्त्र उतार ली गई। उसे एक मैली कुचैली साड़ी पहना दी गई। विक्रांत जो टूटे पैर के कारण खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, उसके भी राजसी कपड़े उतारकर उसे चीथड़े पहना दिए गए। अब वे दोनों वैसे ही दिख रहे थे जैसे वे अंदर से थे, दरिद्र और कुरूप। सैनिक उन्हें रस्सियों से खींचते हुए महल के मुख्य द्वार की ओर ले चले। राजा ध्यानचंद सिंहासन पर बैठे उन्हें जाता हुआ देखते रहे। जब वे दरबार से बाहर निकले तो राजा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन कहा, हे महादेव, आज आपने न्याय कर दिया। जैसे ही कामिनी और विक्रांत महल के बाहर नगर की सड़कों पर आए, वहां का नजारा देखने लायक था। अग्निपुर की प्रजा जो इतने सालों से इनके अत्याचार सह रही थी, आज अपना गुस्सा निकालने के लिए तैयार खड़ी थी। सड़क के दोनों ओर हजारों की भीड़ जमा थी। लोग चिल्ला रहे थे, देखो देखो इस पापिनी को, यही है वह जिसने हमारे राजा को फंसाया था। देखो उस दुष्ट को जिसने हमारे मंदिरों को तोड़ा था। भीड़ में से किसी ने उन पर कीचड़ फेंका तो किसी ने सड़ा हुआ फल। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब उन पर थूक रहे थे। कामिनी जो कभी पालकी में बैठकर निकलती थी और लोग उसे देखने के लिए तरसते थे, आज अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छुपती कहां, हर तरफ नफरत ही नफरत थी। विक्रांत लंगड़ाते हुए चल रहा था। उसे चलने में बहुत कष्ट हो रहा था, लेकिन सैनिक उसे भाले की नोक से धकेल रहे थे। जल्दी चलो, रुकने का आदेश नहीं है। सैनिक ने उसे धक्का देते हुए कहा। पूरे नगर में उनका जुलूस निकाला गया। यह उनके लिए मौत से भी बदतर सजा थी। उनका सम्मान, उनका घमंड, उनकी अकड़, सब कुछ अग्निपथ की धूल में मिल गया था। शाम होते होते सैनिक उन्हें राज्य की पश्चिमी सीमा पर ले गए। वहां एक घना और डरावना जंगल शुरू होता था। सैनिकों ने उन्हें सीमा पर छोड़ा और कहा, बस अब यहां से आगे तुम्हारा रास्ता तुम जानो। खबरदार, जो कभी पीछे मुड़कर देखा, जाओ और अपने पापों को भोगो। कामिनी और विक्रांत एक दूसरे को देख रहे थे। न खाने को कुछ था, न पीने को पानी, और सामने था गहरा जंगल जहां जंगली जानवरों की दहाड़ सुनाई दे रही थी। वे लड़खड़ाते हुए, रोते बिलखते जंगल के अंधेरे में गायब हो गए। अग्निपुर की धरती अब पापियों के भार से मुक्त हो चुकी थी। उधर महल में राजा ध्यानचंद ने तुरंत शुद्धिकरण का आदेश दिया। उन्होंने कहा, इस महल के कोने कोने को गंगा जल से धोया जाए। जिन कक्षों में मदिरा और मांस का सेवन हुआ है, उन्हें पूरी तरह साफ करके वहां हवन करवाया जाए। अग्निपुर अब फिर से धर्म की नगरी बनेगा। पंडितों और पुरोहितों को बुलाया गया। मंत्रोच्चारण की ध्वनि से महल गूंजने लगा। हवा में धूप और अगरबत्ती की सुगंध फैल गई। वह बदबूदार वातावरण जो पाप का प्रतीक था, अब पवित्रता में बदल गया। राजा ने सबसे पहले उस बुजुर्ग ब्राह्मण को बुलाया जो उनके साथ जेल में था। राजा ने उन्हें एक ऊंचा आसन दिया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे उस अंधेरी कालकोठरी में जो ज्ञान दिया, उसी ने आज मुझे ये दिन दिखाया है। अगर आप मुझे सोमवार व्रत की महिमा ना बताते तो मैं शायद वहीं घुट घुट कर मर जाता। आज से आप मेरे राजगुरु हैं। आप मुझे और मेरी प्रजा को धर्म का मार्ग दिखाएं। बुजुर्ग ब्राह्मण ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, ये सब भोलेनाथ की लीला है। वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उनका हाथ कभी नहीं छोड़ते। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस राज्य में फिर से धर्म की स्थापना करो। और तभी एक चमत्कार हुआ। अग्निपुर में पिछले कई महीनों से सूखा पड़ा था। बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। नदियां सूख रही थी और खेतों में दरारें पड़ गई थी। लेकिन जैसे ही महल में हवन शुरू हुआ और जैसे ही पापियों को राज्य से बाहर निकाला गया, अचानक आसमान में काले बादल घिरने लगे। ठंडी हवाएं चलने लगी। प्रजा ने आसमान की तरफ देखा और खुशी से चिल्लाने लगी, बादल देखो, बादल आए।
देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश अग्नि ने पिछले कई सालों में नहीं देखी थी। सूखी धरती की प्यास बुझाने लगी। मिट्टी की सौंधी खुशबू चारों तरफ फैल गई। किसान अपने खेतों में निकल आए और बारिश में नाचने लगे। यह कोई साधारण बारिश नहीं थी। यह प्रकृति का आशीर्वाद था। यह संकेत था कि भगवान शिव राजा के न्याय से प्रसन्न है। राजा ध्यानचंद महल की बालकनी में आए और उन्होंने बरसते हुए पानी को देखा। उनकी आंखों से भी खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, तेरी लीला अपरंपार है प्रभु, तूने मेरी लाज रख ली। अगले दिन राजा ने एक विशेष दरबार बुलाया। इस दरबार में राज्य के सभी मंत्री, सेनापति और नगर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। राजा विजय सिंह भी वहां मौजूद थे। राजा ध्यानचंद ने सिंहासन पर बैठकर एक बड़ी घोषणा की। राजा ने कहा, मेरे प्यारे अग्निपुर वासियों, आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में हमने क्या कुछ नहीं सहा। ये सब मेरे गलत निर्णय और धर्म को भूल जाने का परिणाम था। लेकिन जब मैंने कारागार में भगवान शिव की शरण ली और सोमवार का व्रत किया तो मेरे सारे कष्ट दूर हो गए। ये राजपाट, ये मान सम्मान सब महादेव की ही भिक्षा है। पूरी सभा शांत होकर राजा की बात सुन रही थी। राजा ने आगे कहा, इसलिए आज मैं यह घोषणा करता हूं कि अग्निपुर राज्य में भगवान शिव को इष्ट देवता माना जाएगा। मैं चाहता हूं कि मेरी प्रजा भी सोमवार व्रत की महिमा को समझे। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखेगा और शिव की आराधना करेगा, उसके जीवन में कभी कोई दुहक नहीं आएगा। मैं खुद हर सोमवार को निराहार रहकर महादेव की पूजा करूंगा और शाम को प्रजा के साथ मिलकर शिव कथा सुनूंगा। राजा की इस घोषणा का सभी ने स्वागत किया। हर हर महादेव के जयकारों से दरबार गूंज उठा। राजा ने अपने पुराने और वफादार महामंत्री को वापस बुलाया, जिन्हें कामिनी ने अपमानित करके निकाल दिया था। महामंत्री जब दरबार में आए तो राजा उनके सम्मान में सिंहासन से खड़े हो गए। राजा ने उन्हें गले लगाया और माफी मांगी। महामंत्री की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, महाराज, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अग्निपुराण का स्वर्ण युग अब फिर से शुरू होगा। राज्य की व्यवस्था फिर से पटरी पर आने लगी। खजाना जिसे कामिनी ने खाली कर दिया था, उसे भरने के लिए राजा ने मितव्ययिता, कम खर्च के नियम बनाए। राजा ने खुद सादा जीवन जीने का फैसला किया। उन्होंने रेशमी वस्त्र त्याग दिए और साधारण सूती वस्त्र पहनने लगे। राजा का यह रूप देखकर प्रजा में उनके प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। लेकिन राजा के मन में अभी भी एक चिंता थी। वह चिंता थी उत्तराधिकारी की। विक्रांत तो कपूत निकला और उसे देश निकाला दे दिया गया। राजा की अब कोई संतान नहीं थी, उनकी उम्र भी ढल रही थी। मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? कौन संभालेगा अग्निपुराण की गद्दी? ये प्रश्न राजा को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। एक दिन शाम को जब राजा और राजगुरु बैठे चर्चा कर रहे थे तो राजा ने अपने मन की व्यथा बताई। गुरुदेव, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन मेरा वंश आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। क्या अग्निपुराण का भविष्य अंधकारमय है? राजगुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, निराश मत हो जी। महादेव ने तुम्हें मृत्यु के मुंह से निकाला है। वे तुम्हारे वंश की चिंता भी करेंगे। तुम बस अपना कर्म करो और सोमवार व्रत का उद्यापन पूरे विधि विधान से करो। मुझे लगता है कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ और ही सोच रखा है। राजा ने राजगुरु की बात मानकर एक भव्य सोमवार व्रत उद्यापन व्रत का समापन समारोह करने का निर्णय लिया। यह समारोह इतना विशाल होने वाला था कि इसमें आसपास के कई राज्यों के राजाओं और प्रजा को निमंत्रण भेजा गया। राजा चाहते थे कि इस समारोह के माध्यम से सबको शिव भक्ति की शक्ति का पता चले। तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया। हर घर के द्वार पर रंगोली बनाई गई। मंदिरों को फूलों से लाद दिया गया। दूर दूर से लोग अग्नि पर आने लगे। इस भीड़ में एक ऐसा व्यक्ति भी अग्निपुराण की सीमा में दाखिल हुआ जो दिखने में तो एक साधारण व्यापारी लग रहा था, लेकिन जिसके आने से कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। वह व्यापारी किसी दूसरे देश से आया था। उसने सुना था कि अग्निपुराण में कोई चमत्कार हुआ है
और वहां का राजा बहुत दानी है। उसके मन में राजा से मिलने की इच्छा थी, लेकिन उसके साथ एक समस्या थी। वो समस्या क्या थी और उसके आने से राजा के जीवन में क्या बदलाव आने वाला था, यह तो समय ही बताने वाला था। उधर जंगल में कामिनी और विक्रांत अपनी जिंदगी की सबसे काली रातें काट रहे थे। भूख और प्यास से उनका बुरा हाल था। कामिनी एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। विक्रांत का पैर सूजकर कुप्पा हो गया था। वह दर्द से कराहते हुए अपनी मां को कोस रहा था। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे अच्छे संस्कार देती तो आज मैं राजमहल में होता, यहां इस जंगल में जानवरों की तरह नहीं मर रहा होता। कामिनी ने पलटकर जवाब दिया, चुप कर, मैंने तेरे लिए ही तो राजा को अपने वश में किया था। तू ही नालायक निकला। अगर तू उस दिन उस साधु को लात नहीं मारता तो शायद हमारा यह हाल नहीं होता। दोनों मां बेटे आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे थे। उनके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। इधर अग्निपुर के भरे दरबार में वह व्यापारी खड़ा था जिसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके बगल में एक 10 से 12 वर्ष का बालक भी था जिसके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था। राजा ध्यानचंद ने व्यापारी से पूछा, हे भद्र पुरुष, तुम कौन हो और तुम्हारे चेहरे पर यह चिंता कैसी है, और तुम्हारे साथ खड़ा यह तेजस्वी बालक कौन है? व्यापारी ने हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वर में कहा, महाराज, मेरा नाम धनपाल है। मैं दूर देश से आया हूं। मेरी समस्या कोई धन दौलत की नहीं है, बल्कि मेरी समस्या यह बालक है। मैंने संतान था और शिव जी की यात्रा पर केदारनाथ गया था। वहां मंदिर की सीढ़ियों पर मुझे यह बालक लावारिस मिला था। मैंने इसे ईश्वर का प्रसाद समझकर अपने साथ रख लिया, लेकिन जैसे जैसे यह बड़ा हुआ, इसकी बातें और इसके लक्षण किसी साधारण बालक जैसे नहीं रहे। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कैसी बातें? व्यापारी ने कहा, महाराज, यह बालक हमेशा राजकाज, न्याय और धर्म की बातें करता है। कल रात जब हम आपके राज्य की सीमा में आए तो इसने मुझसे कहा कि पिताजी, मेरी यात्रा यहीं समाप्त होती है। मुझे मेरे असली पिता का घर मिल गया है। मुझे समझ नहीं आया कि यह क्या कह रहा है, इसलिए मैं इसे लेकर आपके पास आया हूं। राजा ध्यानचंद ने उस बालक की ओर देखा। बालक ने निर्भीक होकर राजा की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, मैं अनाथ था। शिवजी ने मुझे शरण दी। कल रात मुझे स्वप्न आया कि अग्निपुर के राजा को एक धर्मपरायण पुत्र की आवश्यकता है और मुझे एक धर्मपरायण पिता की। क्या आप मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करेंगे? राजा ध्यानचंद सन्न रह गए। राजगुरु जो पास ही बैठे थे, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, ये कोई संयोग नहीं है। भगवान शिव ने तुम्हारी गोद भरने के लिए स्वयं इस बालक को भेजा है। रक्त के रिश्ते ने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन भक्ति के रिश्ते ने तुम्हें अपना लिया है। राजा ध्यानचंद सिंहासन से उतरे और उन्होंने उस बालक को गले लगा लिया। राजा ने महसूस किया कि जैसे उनका अपना खून, उनका अपना वंश उनके पास लौट आया हो। राजा ने घोषणा की, आज से यह बालक मेरा दत्तक पुत्र है। इसका नाम शिवेंद्र होगा। यही अग्निपुर का युवराज है और मेरे बाद यही इस राज्य की सेवा करेगा। पूरे दरबार में हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। राजा की उत्तराधिकारी की चिंता हमेशा के लिए मिट गई। व्यापारी धनपाल को राजा ने बहुत सा धन देकर विदा किया, लेकिन उसने धन लेने से मना कर दिया, यह कहकर कि उसने तो बस ईश्वर का काम किया है। अब कहानी का रुख करते हैं उन पापियों की ओर जिन्हें राजा ने जंगल में निकाल दिया था। उधर उस भयानक और घने जंगल में कामिनी और विक्रांत की हालत मौत से भी बदतर हो चुकी थी। रात का गहरा अंधेरा छा चुका था। विक्रांत का टूटा हुआ पैर सड़ने लगा था और वह दर्द से चीख रहा था। उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। कामिनी, जो कभी महलों में रेशमी बिस्तर पर सोती थी, अब कांटों और पत्थरों पर पड़ी थी। कामिनी को अपनी पुरानी गलतियां याद आ रही थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद किया था, कैसे उसने राजा को धोखा दिया था। वो रोते हुए बोली, ये हमारे पापों की सजा है विक्रांत। हमने एक देवता समान राजा के साथ छल किया। तभी जंगल में एक भयानक दहाड़ गूंजी। वह अग्निपुर के जंगलों का आदमखोर बाघ था। पापियों के पाप का अंत करने के लिए काल बनकर वह वहां आ पहुंचा था। बाघ की चमकती हुई आंखें अंधेरे में दिखाई दीं।
कामिनी और विक्रांत ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके शरीर में जान ही नहीं बची थी। बाघ ने एक ही झपट्टे में उनका काम तमाम कर दिया। उनका नाम लेवा भी कोई नहीं बचा। प्रकृति ने और भगवान के न्याय ने अपना हिसाब पूरा कर लिया था। अधर्म का अंत उतना ही भयानक हुआ जितना उन्होंने दूसरों को दुख दिया था। अगली सुबह अग्निपुर में एक नई किरण आई। राजा ध्यानचंद ने राजकुमार शिवेंद्र का राज्याभिषेक किया। शिवेंद्र ने बड़े होकर अपने पिता के समान ही धर्म और न्याय से राज्य किया। राजा ध्यानचंद ने अपना शेष जीवन भगवान शिव की भक्ति और जन सेवा में बिताया। उन्होंने पूरे राज्य में 16 सोमवार व्रत का प्रचार किया। राजा ध्यानचंद अक्सर अपनी प्रजा से कहते, देखो, एक समय था जब मैंने सब कुछ खो दिया था, लेकिन सोमवार व्रत और महादेव की शरण में जाने से मुझे मेरा राज्य, मेरा सम्मान और एक सुयोग्य पुत्र सब कुछ वापस मिल गया। अग्निपुत्र राज्य फिर से सोने की चिड़िया बन गया। वहां ना कोई दुखी था, ना कोई भूखा। प्रजा सुखी थी और चारों ओर धर्म की जय जयकार थी। यह कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य को कभी भी अपने पद और धन का घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही कभी अधर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है, जैसे कामिनी और विक्रांत का हुआ। वहीं जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है और अपनी गलतियों का पश्चाताप कर लेता है, भगवान शिवा उसके सारे बिगड़े काम बना देते हैं और रंक को भी राजा बना देते हैं। बोलिए उमापति महादेव की जय। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगिनी धारा, जय शिव ओंकारा। एक कानन चतुरानन पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृक्ष वाहन साजे। जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा। स्वामी शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज, भुज अति सोहे स्वामी, 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मधि सोहे, चंदन मृग मद सोहे भाले, शशिधारी। जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, स्वामी बाघंबरी अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिके संगे। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल चक्र की सुंदरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, जग करता, जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत, अभी बेकार तुम जानत, अभी बेकार रणवाचर में शोभित। ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। बोलो सच्चे दरबार की जय। शिव शंकर भगवान की जय। जय जय भोलेनाथ करुणा के सागर। जय जय भोलेनाथ करुणा के सागर। दीन दुखियों के तुम सच्चे हो आधार, दीन दुखियों के तुम सच्चे हो आधार। जटाजूट में गंगा शीतल धार बहे, जटाजूट में गंगा शीतल धार बहे। तेरी शरण में जो आए उसका दुख सब दूर करे, तेरी शरण में जो आए उसका दुख सब दूर करे। जय जय भोले नाथ करुणा के सागर। जय जय भोलेनाथ करुणा के सागर। त्रिशूल धारण कर अधर्म मिटाओ, त्रिशूल धारण कर अधर्मी मिटाओ। सत्य और धर्म का पथ हमें दिखाओ, सत्य और धर्म का पथ हमें दिखाओ। जय जय भोलेनाथ करुणा के सागर। जय जय भोलेनाथ करुणा के सागर। भांग धतूरा अर्पित मन से जो ध्यावे, भांग धतूरा अर्पित मन से जो ध्यावे, उसके जीवन में बाबा सुख ही सुख लाए, उसके जीवन में बाबा सुख ही सुख लाए। जय जय भोलेनाथ करुणा के सागर। जय जय भोलेनाथ करुणा के सागर। ओ घड़दानी तुम भोले अविनाशी, ओ घड़दानी तुम भोले अविनाशी, छड़ में भर देते झोली। करुणा अविनाशी जड़ में भर देते झोली, करुणा अविनाशी। जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। ना कोई राजा चाहिए ना ही धन का मान, ना कोई राजा चाहिए
ना ही धन का मान। बस चरणों की सेवा देना यही वरदान, बस चरणों की सेवा देना यही है वरदान। जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, करुणा के सागर। जय जय भोलेनाथ, करुणा के सागर। शंकर भगवान की जय। बोलो भोले भंडारी की जय।